नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली या दिल्ली सरकार द्वारा प्रेषित वर्कशीट नंबर 63, कार्यपत्रक नंबर 63। विषय हमारा हिंदी में कृति का भाग 2 और पाठ का नाम है माता का आंचल, यानी पहला पाठ। दिनांक 4 दिसंबर 2020, कक्षा 10 रहेगी। विद्यार्थी अपना अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला ही पाठ है माता का आंचल, और उसके गद्यांश को हमें बहुत विस्तार से थोड़े बहुत पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है। और उसके बाद उसके सभी प्रश्नोत्तर हमें अपने स्वविवेक से करने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी समझ में आ जाए क्या चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो मचान नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें सबसे पहले आराम से इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास का एक अंश है। बहुत सी बार हमने पढ़ लिया है कि इसके राइटर है शिव पूजन सहाय, और उनका एक वो उपन्यास है माता का आंचल, उससे लिखा गया, और उसकी विधाएं संस्मरणात्मक याददाश्त के तौर पर। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है। यानी ये उनकी याददाश्त है। लेखक ने जब अपना बचपन किस रूप में व्यतीत किया, तो उस समय की इसमें सारी बातें उन्होंने अपनी बचपन की यादों को संजो करके लिखा है। ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया गया। ये गांव में उन्होंने जब अपने माता पिता के साथ रह करके जो समय व्यतीत किया, वो कितना मोहक था, कितना मोहने वाला था, कितना आकर्षित करने वाला था, उसको उन्होंने याद किया। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर, कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुके के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोली में लपेटते और इन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है इन्होंने, लौटने का मतलब नहीं, लौटते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हम बिठाकर झूला झुलाते थे। अब हम पहले प्रश्न पर आ रहे हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया, बचपन की क्षणों को याद किया। ठीक है बच्चों, अगर हो सकता है तो हम लाइनिंग कर लेते हैं। ये लीजिएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? पिताजी और माताजी को क्या कहकर के? पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर के पुकारते थे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के पिताजी जब रामायण का पाठ करते तब
लेखक क्या करते? आईना आईने में वो बैठे बैठे आईने में निहारा करते थे। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। सॉरी, एक बार हमें बैक जाना पड़ेगा। हम आ रहे हैं। बाबूजी जब रामायण का पाठ करते तब उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस पाठ में लेखक ने अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते और क्यों जाते? जब उनके पिताजी गंगा जी में वो आटे की गोलियां बहाने जाते तब उस समय वो उनके साथ बैठ करके। जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना के बारे में लिखिए। आपके बचपन में कोई ऐसी घटना आई हो जो बहुत इंटरेस्टेड हो, जो बहुत मनोरंजक हो, जो बहुत ही मज़ेदार हो, उसके बारे में आपको लिखना है।